हम कहा देखो बाबू, गुरु शब्द का बहुत अर्थ होता है। महागुरु महेश्वर शिव के पावन चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहब दीदी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हम इस चर्चा को पूरा अंत तक सुनेंगे। ज्ञान देने वाला, अंधकार को दूर करने वाला धाई तहाऊ हम भी जानते हैं। एक शब्द उसका एक और अर्थ होता है जिसको तुम भूल गए हो। गुरु का मानी होता है भारी। इसी से गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का बना है, इसी से गुरुतर गुरुतम ये शब्द व्याकरण में हम लोग पढ़ते हैं। गुरु मन होता है भारी। संबंध कौन बनाएगा बाबू? शरीर की मन। शरीर संबंध नहीं बनाता है। एक बिस्तर पर हस्बैंड वाइफ रहते हैं और तलाक का मुकदमा होता है। एक बिस्तर पर दो सहोदर भाई रहते हैं और संपत्ति के लिए मुकदमे होती है। यानी मन मिलेगा तब न शरीर मिलने सा जाता। तो ये गुरु शब्द कौन सी के लिए भारी है? तुम्हारे मन के लिए भारी है। नहीं यार, संबंध में मन बनाता है। वो बेटा से बनाए, बाप से बनाए, जिसे बनाना बनाए, गुरु से बनाए, मन बनाएगा। तो हमने कहा कि तुम्हारे मन में भारी कौन है, इसका हिसाब तुम खुद कर लो। 24 घंटा ले लो, 8 घंटा छोड़ दो, उसका हिसाब आसमान रखेगा। जो सोते हो बचा 16 घंटा। 16 घंटा में देखो, पत्नी ज्यादा याद आती है, पैसा ज्यादा आता है, विलासिता ज्यादा याद आती है, ऐश्वर्य ज्यादा याद आता है, सम्मान सुविधाएं ज्यादा याद आती है कि शिव ज्यादा याद आती है। इसको कैलकुलेट करो, अपने मन से करो, दूसरा को इसका क्या कमाट देगा। यानी 16 घंटा में 4 घंटा भी, 16 घंटा में तुम्हारा मन 4 घंटा भी सम टोटल क्या शिव की परिधि में जाता है? अगर नहीं जाता है तो हरिनारायण ने इस काम को शुरू किया। मैं आपको शिव शिष्य होने का सर्टिफिकेट नहीं देने जा रहा हूं। शिव शिष्य होने का सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, सीनियर तो छोड़ दीजिए। यानी 16 घंटा में देखिए कितनी देर आप सांस पर नमः शिवाय करते हैं, कितनी देर मगर माला पर करते हैं तो माला पर करते हैं, कितनी देर लोगों को शिव चर्चाओं में प्रेरित करते हैं, कितनी देर प्रेरित होते हैं, कितनी देर शिव आपके दिमाग में आ रहे हैं, इसको टोटल कर लीजिए आप। अगर 4 घंटा होता है तब आइए मेरे सामने बैठिए, मैं आपको बैठने की जगह दूंगा। उसके पहले आप कोशिश में हैं, कोशिश करिए। यही देवघर में मैंने कहा था कि 16 घंटा में 4 घंटा भी शिव की परिधि में, मैं गुरु की परिधि में नहीं कहता, मैं शिव के पास जाने को नहीं कहता। मैं जानता हूं कि हमारा आपका मन शिव के पास नहीं जाएगा, वो 3 मिनट 4 मिनट से ज्यादा नहीं टिक सकता है, लेकिन शिव की परिधि में तो जा सकता है। परिधि समझते हो या घेरा? जैसे एक बार मैं सचिवालय जा रहा, मेरी पत्नी ने कहा कि सचिवालय में देखिएगा कटहल कच्चा आया होगा, लेते आइएगा। मैं गया ऑफिस, जाते जाते घंटी बजाई, चपरासी आम के पीए को बुलाओ। हमने कहा पीए साहब देखिएगा कच्चा कटहल तो कोई चाहिए, छोटा छोटा। कहा सर बाजार तो शाम में लगता है जब ऑफिस से लोग निकलते हैं सचिवालय से। ठीक है। फिर 1 बजे फुर्सत में आया फाइल से, मीटिंग से, फिर अनिल बाबू को कहा, अपने पीए को कहा अरे कटहल दिखवाए। सर 3 बजे के बाद देना। फिर 2:30 बजे हम कहा चपरासी को कि पीवे साला बोतल है, तुम जाके दो, कटहल आया? आई सर अभी नहीं आया। अंत में 4:30 बजे 2 कटहल छोटा छोटा लेके अनिल बाबू आए, वो सर मिल गया, अब गाड़ी में रखवा दिया। देखिए ये मेरा मन कटहल के दायरे में है कि पत्नी के दायरे में? आप उनको ये कटहल लेते आएगा, बाजार जाएगा, 2 घंटा खींच मारेगा, पूरे बात को करे सलाह। यदि पत्नी मेरे मन की परिधि में है तो कैसा कटहल है? अगर गुरु आपकी परिधि में है तो शिव चर्चाएं हैं, नमः शिवाय हैं, वो हैं, दूसरों को शिव की ओर प्रेरित करना है, खुद भी प्रेरित होना है,
बहुत सारे काम, और इन सारे कामों को जोड़ के देखिए कि क्या 4 घंटा हो रहा है, 4 घंटा नहीं हो रहा है, तो आप 50 साल के शिव शिष्य होइए। मैं हरिनारायण शिव का शिष्य आपको शिव शिष्य मानने नहीं जा रहा, लेकिन शिव शिष्य बनाने आया हूं, इसीलिए आप आगे बढ़ रहे हैं, मुझको खुशी है। आपको मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूं, पढ़िए आगे, मेरे पास समय कम है। ऐसा नहीं कि हमको आपको शिव की ओर खेलना पड़े। काहे 1986 में महादेव ने मुझसे पूछा था, क्या करते हो? आप गलती से कहिए, भूल से कहिए। मैं डिप्टी कलेक्टर था, कह सकता था मैं डिप्टी कलेक्टर हूं, नौकरी करता हूं। मेरे मुंह से निकल गया मैं शिव शिष्य बनाता हूं, बस इतना ही निकला, मैं शिव शिष्य बनाता हूं। 86 में उसके सामने निकला जो दुनिया की सरकार का मालिक है, दुनिया की सरकार का मालिक है, कहा जाता है शिव सरकारों के सरकार। उसके सामने मैंने 86 में कहा कि मैं शिव शिष्य बनाता हूं। बहुत लाल बाबू हो, भैया हो, बाबू हो, भैया हो, चलो हो, ये भैया चलो ने यार, क्या कर रहे हो यार, बढ़ो ने यार, शिव की ओर चलो ने यार। क्या करें, हमने तो महादेव के सामने स्टेटमेंट दे दिया, मैं शिव शिष्य बनाता हूं। छोड़ दूं, नहीं बनाऊं आपको कि बनाऊं? मैं बनाऊंगा, जैसे बनिए आप, मैं शिव का शिष्य आपको बनाऊंगा। आगे का महादेव जाने, मैं बनाऊंगा जरूर। प्रेम से बनिए, खेल के बनिए, या महादेव की दया से बनिए, आपको बनना पड़ेगा। अली तो कह दीजिए मैं शिव शिष्य नहीं हूं, जरा भी आपकी ओर मैं नजर उठा के नहीं देखूंगा। हम लोग देखेंगे कि फिर आ जाइए, लेकिन मैं नहीं देखूंगा। तो शिव शिष्य बनने की कोशिश करिए। इसीलिए मैंने कहा ये संस्थाएं उसी दिशा में काम करें, आप भी उसी दिशा में काम करिए। लॉटरी जगह तो ऐसे ही चलता है, पैसा नहीं दीजिएगा सारा कपड़ा नहीं खुलेगा, देखो टॉफी नहीं मिलेगी बच्चों को, उसकी व्यवस्था करिए। लेकिन समय निकाल के शिव की ओर चलिए, हमसे ज्यादा बिजी आप नहीं है। मैं 6 साल पटना कंट्रोल का जिले का इंचार्ज रहा हूं, क्राइम से लेकर सब कुछ की सब इच्छा मुझको करनी पड़ती थी। 10 बजे रात में आता था, दूसरी बारिश घर में मेरे आता था, और तब शिव चर्चाएं करता था। 6 बजे कचहरी जाता था, 2 बजे लौटता था, और चर्चा सुबह 4 बजे खत्म होती थी। प्रतिदिन, एक दिन नहीं, सुबह 4 बजे चर्चा खत्म होती थी। मैं साहेबगंज गया था, तिनसुकिया मेल 11 बजे रात में पहुंची, बाढ़ आई हुई थी, टाउन में पानी घुसा हुआ था, नीलम का पांव बाढ़ में पड़ गया। हमको छोड़ो नहीं यार, पानी कल नहीं रहेगा। और हम लोग जो खा के चर्चा में बैठे, हम कहा कि अब सोना चाहिए, तो साहेबगंज के गुरु भाई ने कहा कि सर मुंह धो लीजिए सूरज आसमान में। चलिए, मेरी कड़ी बातों का बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन आपको तो मैं शिव शिष्य बनाऊंगा, जैसे बनिए आप। हमारे YouTube चैनल पर आप नए आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और यह चैनल है इसमें सिर्फ केवल आप साहब श्री की चर्चा ही सुनेंगे। मैं पुनः आप सबको प्रणाम करता हूँ, मेरे प्रणामों को स्वीकार कीजिए।